दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजीव और आज मैं फिर हाजिर हूं आप सबों के सामने मोबाइल पे के एक बड़े ही जबरदस्त टॉपिक के साथ। दोस्तों मैं आज बताने वाला हूं कि मोबाइल पे, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हर तरह के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करने में मदद करती है। मैं बताने वाला हूं कि कैसे और किस तरीके से आप मोबाइल पे के एप्लीकेशन और मोबाइल पे के रुपए कार्ड से अपने मैक्सिमम खर्चे कर पाएंगे। मैं बताऊंगा मैं कैसे करता हूं, जिससे हो सकता है आपको मदद मिले आपके अपने बेसिक खर्च करने में। इन सारी चीज़ों को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि अपने इस कॉन्सेप्ट से जुड़ने के बाद हम लोग बिजी हो जाते हैं खुद के अपने खर्चों को आगे प्रोसेस करने में। यानी कि हम लोग बिजी हो जाते हैं खुद अपने खर्चों को ट्रैक करने में कि हम कैसे खर्च कर रहे हैं और कैसे हम लोग इसमें मैक्सिमम खर्च कर पाए। दोस्तों मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप कितना बड़ा खर्च इस एप्लीकेशन से कर रहे हैं। हालांकि ये टोटल ट्रांजेक्शन बेस्ड बिजनेस है, लेकिन हमें इस कॉन्सेप्ट को दूसरी तरीके से समझना पड़ेगा। फर्क ये पड़ता है कि आप अपने खर्चों से तो पैसे उठा ही रहे हैं, आपको अपने खर्चों के साथ अपने साथ बहुत सारे लोगों के खर्चे को भी ऐड करना है, तभी आप एक बहुत बड़ा इनकम बना पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मजा तब आएगा कि बहुत सारे लोग भारत से आपके साथ आपके लिंक से जुड़ रहे होंगे और वो भी खर्च कर रहे होंगे, तब आप एक अच्छा इनकम बना पाएंगे। तो मेरे इस वीडियो का जो स्टार्ट है, आपको ये मैसेज देना था कि आप अपने खर्चों में अपने आप को उतना बिजी न रखें। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझें, बेसिक खर्चों को करना सीखें, और जो मेन हमारा काम है वो है हमारे को अपने लिंक से मैक्सिमम लोगों को अटैच करना कि उनके खर्चे हों और हमें पैसे आते रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन टिप्स बता दूं, दो तीन पॉइंट्स बता दूं कि इस मोबाइल पे कॉन्सेप्ट में हम क्या कर पाते हैं या क्या नहीं कर पाते। जो चीज़ें आप लोगों को नहीं पता, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। पहला चीज़ कि हमारे इस कॉन्सेप्ट में दो प्रोसेस हैं। पहला तो या तो एप्लीकेशन से हम छोटे बड़े अपने खर्चे कर लेते हैं, और दूसरा हमारे साथ अटैच है मोबाइल पे का रुपए कार्ड, जिससे हम बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर पाते हैं। जो चीज़ें नहीं कर पाते वो आपको मैं बताता हूं। मोबाइल पे से आप क्यूआर कोड स्कैन करके अभी फिलहाल पेमेंट्स नहीं कर पाते। ये चीज़ आपको हर मेंबर को बताना जरूरी है। दूसरी चीज़ कि हम मोबाइल पे के थ्रू कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पाते। ये गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज़ कि हम लोग मोबाइल पे कार्ड से पैसे विड्रॉ नहीं कर पाते। ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। चौथी चीज़ कि मोबाइल पे से अगर आप कोई रिचार्ज कर रहे हैं तो वहाँ से हम लोग अपने रुपए कार्ड से पेमेंट्स नहीं कर सकते। वहाँ से आपको या तो यूपीआई से पेमेंट करना होता है या कोई और डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होता है। ये चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि पोस्ट पेड किसी भी बिल को, जैसे आपका टीवी का आपके फ़ोन का पोस्टपेड बिल है, उसको आप इस मोबाइल पे के थ्रू पे नहीं कर सकते। इसका भी तरीका बताऊंगा कि कैसे आप पे कर सकते हैं। पोस्टपेड बिल आप किसी दूसरे एप्लीकेशन में जाके पे करेंगे और अपना कार्ड यूज करेंगे, आप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपको बेसिक टिप्स देना कि क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते, और ये आपको जानना बहुत जरूरी था। अब मैं बताऊंगा कि मैं अपने बेसिक खर्चे कैसे करता हूं और कैसे मैं एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन कर पाता हूं। जैसा कि आप लीडर बोर्ड में जाकर आप देख पाएंगे कि मेरे ट्रांजेक्शन का अमाउंट बहुत बड़ा है। मैं आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि हमारा डेली यूज़ में आने वाला और मंथली और ईयरली यूज़ में आने वाली चीज़ों को मैं कैसे खर्च कर पाता हूँ। सबसे पहली चीज़, स्टार्ट करते हैं अपने मोबाइल रिचार्ज से। घर में बहुत सारे सेलफोन्स होते हैं, उसको रिचार्ज करने के लिए मैं मोबाइल पे एप्लीकेशन का यूज करता हूं। मैंने मोबाइल पे अपना नंबर डाला, अमाउंट डाला, और सबसे मजे की बात यह दोस्तों कि पेमेंट्स जो होते हैं आपके जो चहेते बाकी के एप्लीकेशन से, पेमेंट्स उन्हीं के थ्रू होती है और हमें वहां से कमीशंस मिल रहे होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, आप अपने बेसिक जो रिचार्जेस हैं, जैसे आपका फ़ोन और डीटीएच रिचार्ज, आप अपने एप्लीकेशन से कर सकते हैं। उसके बाद मेरा जो दूसरा सबसे बड़ा खर्च होता है वो होता है जैसे ग्रॉसरीज का। मंथली मेरी ग्रॉसरीज किसी दूसरे एप्लीकेशन से हो सकता है, कभी बिग बास्केट से, तो कभी मैं ग्रोफर्ड से ऑर्डर करता हूं, और ऑर्डर करने के लिए मैं उसके पेमेंट्स अपने कार्ड यानी कि रुपए कार्ड को इस्तेमाल करके पेमेंट करता हूं। उस फॉर्मेट में जाने के बाद आपको अपना कार्ड का डिटेल डालना होता है, सीवीवी डालना होता है, प्रोसेस करना होता है और पेमेंट हो जाती है। तो आपका टीवी रिचार्ज हो गया, आपका मोबाइल रिचार्ज होगा, आपके घर में ग्रोसरीज आ गई, ये हर चीज़ आपके मोबाइल पे से हो रही है। उसके बाद जो चीज़ आती है मिल्क। मेरे घर में मिल्क मैं
ऑनलाइन ही ऑर्डर करता हूं और ऑनलाइन के बहुत सारे पोर्टल्स हैं। वहां पे जाने के बाद आपका एक अपना वॉलेट होता है, उस वॉलेट को टॉपअप मैं अपने मोबाइल पे के रुपए कार्ड से करता हूं। ये सब चीज़ें आपको सीखनी और समझनी जरूरी है दोस्तों, कि कैसे आप इन सब चीज़ों को समझ के अपने सारे खर्च यहाँ से कर सकते हैं। लोग अपने इस खर्चों को करने में हिचकिचाते हैं। ये चीज़ मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा जो आप लोग समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो दूध वाली बात हो गई कि मैं ऑनलाइन पोर्टल से परचेज करता हूँ, या आप किसी शॉप से भी परचेज करते हैं, वहाँ से अपने कार्ड को स्वाइप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद होता है फ्यूल का। मैं अपनी कार की पेट्रोल जो है किसी भी अगर शॉप में जाता हूँ, जो पेट्रोल पंप है वहाँ से जाता हूँ। पेमेंट का मोड मेरा दो होता है। कभी कभी अगर मैं फ़ोन पे का भी इस्तेमाल करता हूँ, फ़ोन पे से आपने अपने कार्ड को अटैच कर रखा है, रुपए कार्ड को अटैच कर रखा है, प्रोसेस करेंगे, स्कैन करेंगे, पेमेंट होगी। पेमेंट के समय आपका जो कार्ड अटैच है उसके थ्रू पेमेंट हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब आपका फ्यूल भी यहाँ से हो सकता है। अगर आप फ़ोन पे नहीं चलाते तो आप इस कार्ड के थ्रू भी कार्ड स्वाइप कर सकते हैं। सरचार्ज करता है, जो कुछ अमाउंट रिवॉर्ड हो जाता है, लेकिन मैं बताऊंगा कि सरचार्ज कटने से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आपके ईयरली ट्रांजेक्शंस में ऐड होता है। जो भी अमाउंट है वो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको मैं चाहूँगा कि अपने पेट्रोल या फ्यूल जितने भी आप अगर सीएनजी यूज करते हैं, आप अपने कार्ड्स को यूज करें। उसके बाद आता है आपके बहुत सारे लोगों की पॉलिसी जो होती है। जैसे एलआईसी की बात करूँ, अगर मेरे पास कोई एलआईसी पे करनी होती है, बहुत आसान तरीका है। मैं अपने रुपए कार्ड से एलआईसी के सारे प्रीमियम्स भर सकता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। आप अमेजोन में जाइए, एलआईसी सेक्शन में जाइए, अपनी पॉलिसी नंबर डालिए और प्रोसेस करने के बाद आप अपने रुपए कार्ड से उसका प्रोसेस कीजिए, हो जाएगा। स्कूल फीस आज की डेट में हर स्कूल में प्रोसेस हो गया है, वो ऑनलाइन पैसे ले लेते हैं। और आज की डेट में बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन है जहाँ पे आपका स्कूल, शहरों की बात कर रहा हूँ, स्कूल लिस्टेड है, वो सारे आपके फी स्ट्रक्चर उसमें दिख जाते हैं। आपको करना क्या होता है, आप गए वहाँ पे और आपने स्कूल अपने बच्चे का नंबर डाला, वहाँ पे पेमेंट प्रोसेस किया और फिर अगेन आपने अपने कार्ड से पेमेंट कर दिया। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ के मेंटेनेंस चार्जेस प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, दूसरे किसी एप्लीकेशन में जाता हूँ, अपना कार्ड अटैच किया हुआ है मैंने, पहले पेमेंट करता हूँ और पेमेंट हो जाता है। दोस्तों इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके से मेडिसिन से, अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, बहुत सारी ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो बहुत फास्ट सर्विस देती हैं। मेडिसिन मैं वहीं से मंगाता हूँ, जेन्युइन चीज़ें मिलती हैं, फास्ट मिल जाता है, और हमारे को और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको चेंज करने का भी मौका मिल जाता है। ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, अपने कार्ड को अटैच किया हुआ जिस एप्लीकेशन से मैंने कार्ड से पेमेंट किया, और मेरी मेडिसिन मेरे पास आ जाती है। अगर मेरे को डेली यूज़ की कुछ वेजिटेबल्स खरीदनी होती है, बहुत सारे एप्लीकेशन जो शहरों में हैं, हम लोग मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, यहाँ पे हमारी बहुत सस्ती वेजिटेबल्स हैं, ऑनलाइन मिल रही है। जियो मार्ट में जाएं, बहुत बढ़िया है। बिग बाजार से आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप वहाँ शॉपिंग करें, बहुत सस्ते वेजिटेबल्स मिलते हैं और उसका पेमेंट भी हम अपने कार्ड से करते हैं। मेरे कहने का मतलब आपका बेसिक जो खर्चा है, आपका टीवी, मोबाइल रिचार्ज, आपका एलआईसी, आपके फ्यूल, आपका मिल्क, आपके बच्चों के एजुकेशनल जो फीस है, वो आपके वेजिटेबल्स हैं, वो सारे कुछ यहाँ से हो रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर सही तरीके से डिजाइन करेंगे, आप हर तरह के पेमेंट्स यहाँ से कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन्स का तरीका आपने अगर सीख लिया तो आप बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस चीज़ को आप बहुत बड़े पैमाने पर शेयर करें। जो लोग अभी भी हिचकिचा रहे हैं कि मैं कैसे पेमेंट कर सकता हूँ, आपको उनको बताना जरूरी है। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि कैसे प्रोसेस होती है, आपको यहाँ से ये सीखने और समझने की जरूरत है। दोस्तों सिनेमा हॉल में आप जाते हैं, पेमेंट्स मेरे कार्ड से होते हैं। मैं कोई भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं अपने कार्ड से पेमेंट करता हूँ। कितना सेफ है। मैं अगर मेरे बच्चे अगर जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, मैं अपना कार्ड देता हूँ, जितना अमाउंट बनता है 2 सेकंड में टॉपअप होता है। वो टॉपअप करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका है। जैसे कि आप जानते हैं कि रुपए कार्ड एक प्रीपेड कार्ड है। लड़के बच्चे हमने दे दिए, उनकी कोई शॉपिंग करनी होती है, उन्होंने बताया हमें कॉल करके कि हमारा अमाउंट 2000 रुपया, 2010 रुपये हुए। मैंने उसी समय उस कार्ड में 2010 रुपये दिए और बच्चों ने स्वाइप किया और काम हो गया। बहुत सेफ है दोस्तों, हर जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ सीखना जरूरी है और इसको बड़े पैमाने पे प्रमोट करना है। मैं लास्ट में सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, आप अपने आप को अपने खर्चों में व्यस्त मत कीजिए। व्यस्त अगर होना है तो आप अपने लिंक से भारत के कोने कोने में अपने लिंक फैलाइए और उनके खर्चे का कमीशन जो आएगा उसका मजा लीजिए। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट मोबाइल पे का। अगर ये चीज़ आपने समझ लिया तो आपको एक बहुत बड़ा पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज की वीडियो का यही था टोटल मैसेज दोस्तों। फिर मिलेंगे हम इसी तरह से वीडियो के साथ, आपके साथ जुड़ते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब करने के बोलिए।
मेरे वीडियो आते रहेंगे और आपको अलग अलग टिप्स देते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों।